सभी भक्तों को राधे राधे, जय पिताजी की। काफी भक्त बोल रहे थे कि पिताजी की ड्रेस कैसे बनाते हो, वस्त्र कैसे तैयार करते हो, तो उसका जो है एक वीडियो अपलोड कीजिए। तो देखिएगा, मैंने ना आपको सिखाने के लिए जो है स्पेशली आज ये वाला कपड़ा निकाला है, क्योंकि पिताजी की जो है ड्रेसेस के लिए बनाना था, लेकिन ये मैंने जो है उनको ओढ़ाने के लिए रखा हुआ था ये वाला कपड़ा। तो इसी की जो है मैं आपको ड्रेस सिखा रही हूँ कैसे बनाती हूँ। तो देखिएगा, आपको ये देखना है कि आपके घर के आसपास में कितने बड़े मतलब कि शिवलिंग है या फिर जितने भी विग्रह है वो कितने बड़े हैं। मुझे तो नाप की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं तो अंदाजे से ही बना लेती हूँ। देखते ही मेरे को तो मैं अपने आप ही कटिंग करके बना देती हूँ ड्रेस। लेकिन आप लोगों के लिए फर्स्ट टाइम ही जो है मैं इंची टेप का इस्तेमाल करूंगी और जो है बताऊंगी मैं आपको कि कैसे बनाते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको कटिंग बताऊंगी, नेक्स्ट को सिलना बताऊंगी। क्या आप मैंने ना ये देखिए लेस से लगाकर जो है 12 इंच का जो है मैंने ये कपड़ा लिया है, ठीक है ना। 12 लेस लगी हुई थी, मैंने आपको बताया था, तो 12 तक का जो मैं यहाँ निशान लगा लूंगी। को लेना है, मैंने जो है 23 पे निशान लगा देती हूँ ना। हाँ, अब जो है मैं 23 पे निशान लगाऊंगी। देखिएगा, यहाँ से मैंने इतना जो है ये लंबाई जो है नाप ली है, चौड़ाई मैंने 12 ली है, ठीक है। तो अब मैं तो हमेशा अंदाजे से देख के बना लेती है, पहली बार जो है मैंने पिताजी की ड्रेस के लिए इंची टेप का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं आप लोगों को बताने के लिए। तो अब जो है मैं क्या करूंगी, पहले आपको देखिए यहाँ से जो है मैं, जिनको ना समझ में आए वो निशान भी लगा सकते हो आप, मतलब कि आप इतने से लेके ऐसे करके, जैसे मैंने 12 इंच से लेके यहाँ पर 23 तक का निशान लगा। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन होती है तो आप लोग क्या कर सकते हो, ऐसे बीच बीच में मार्क भी कर सकते हैं इस तरीके से पूरी लाइन को, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए बता रही हूँ, और इधर से भी पूरा जो है आप 12 इंच ही नाप लो, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है पूरा एक 12 इंच का आयताकार कपड़ा काट लोगे। मैं तो अपने अंदाजे के हिसाब से वैसे ही काटूंगी, क्योंकि आपको बताने के लिए मैंने जो है ये निशान लगाया था। मैं तो डायरेक्ट ही कटिंग कर देती हूँ। मैंने माऊ के लिए कपड़ा काट लिया है, ठीक है। जितना भी हो आप कपड़ा वेस्ट होने से बचाइए। साइड साइड से जितने आप ड्रेसेस निकाल सकते हो उतनी कोशिश कीजिए आप निकालने की। अब देखिएगा, जो ये कपड़ा मेरे पास इधर से बच गया है, मैं जो है सीधी स्ट्रेट कटिंग कर लूंगी, क्योंकि इसमें मेरे बहुत सारे अभी काम होंगे इस कपड़े में। देखिएगा, मेरे पास ये वाला कपड़ा है इस तरीके से, मैं इसी में से जो है कार्तिक जी का भी निकाल लूंगी। तो मैं जितने मतलब कि मेरे मंदिर के अकॉर्डिंग मेरे कार्तिक भ्राता की ड्रेस है, नाप ले रखा है मैंने, जितनी मेरी चुन्नटे आ सके उनकी कमर बेल्ट तक जो है पूरी, उस हिसाब से आप कपड़ा लीजिए। कपड़े को जितना ज्यादा आप मतलब कि ज्यादा लंबाई लोगे उतने ही ज्यादा घेर में ड्रेस बनेगी, और जितना कम लोगे उससे जो है उतनी ही कम घेर की बनेगी, लेकिन वो फैली फैली दिखाई देगी। अब जो है मैं इस कपड़े को भी डायरेक्ट काट लूंगी सीधा ही, जैसे कि आपको ना सीधी सीधी जो है कटिंग करनी है इस तरीके से। तो एक पोर्शन मेरा ये हो गया। अब देखिए, इधर मेरी जो कढ़ाई थी वो इधर से कट करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि उस साइड नहीं है, तो मुझे इक्वल करना पड़ेगा दोनों साइड को। एक कपड़ा जो है मेरा ये हो गया ड्रेस का, 2 हो गए, एक गणेश जी के लिए, एक मेरी माऊ के लिए। अब एक हिस्सा बचा ये वाला, अब ये हो गया मेरे भ्राता कार्तिक जी के लिए। तो 3 आपको सीधे सीधे पोर्शन जो है इस तरीके से काट लेने हैं। ये आप देख लेना कि छोटी मूर्तियां हैं या बड़ी मूर्तियां हैं, किस तरीके से हैं आपके वहां पर, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं, सब भक्त बोलते हैं कि विग्रह विग्रह मीन्स क्या होता है, तो काफी भक्त बोलते हैं तो विग्रह, मूर्तियों को ही विग्रह कहा जाता है, ठीक है, तो हम विग्रह बोलते हैं। एक ये हो गया, इस पे मैं लेस लगा दूंगी, तो फिर लेस लगाने से क्या होगा, ये भी एक ड्रेस में
कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक ये हो गया मेरा। 3 हिस्से जो है हमको सीधे सीधे काट लेने हैं ताकि इसमें मैं प्लेट डाल के फिर ड्रेस तैयार कर सकूं। 3 हिस्से हो गए। अब मेरे पास में ये कपड़ा देखिए साइड से इतना बच गया है। अब इसके लिए क्या करना है मुझे, अब नंदी जी का भी निकालना है, माता की चुन्नी भी निकालनी है। तो मैं क्या करूंगी, इस हिसाब से काटूंगी कपड़े को कि मेरा कपड़ा जो है साइड से ही निकल जाए और इधर से पिताजी की जलाधारी का पूरा बन जाए। तो देखिए चुन्नी के हिसाब से जो है मैं इतना ले रही हूँ ताकि मैं अंदर को फोल्ड भी कर सकूं। सीधी सीधी सी पट्टी काटी है मैंने एक, ताकि अगर मैं ज्यादा साइड में से कट करके निकालती तो उससे ये दिक्कत होती, कपड़ा खराब होने का डर रहता है ना। तो मैं क्या करूंगी, नंदी जी का निकाल लूंगी यहाँ से। नंदी जी मेरे बड़े हैं मंदिर में, तो मैं इस हिसाब से ले रही हूँ कि उनकी पूरी कमर ही ढक जाए और मैं कपड़ा मोड़ू तो उसमें 1-1 इंच मैंने फालतू ले लेती हूँ। अब देखिएगा जब मैं यहाँ से फोल्ड करूंगी ऐसे करके डबल उसमें, तो उधर से इतना फोल्ड होगा और इधर से भी जो फोल्ड करूंगी तो मेरे नंदी जी का बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा ये। तो ये हो गया देखिए इस शेप में नंदी जी के लिए कपड़ा। अब जो है मैं वासुकी जी के लिए भी मुझे निकालना है और माता का दुपट्टा भी निकालना है। तो देखिएगा ये मेरी माता रानी की चुन्नी ही निकली है। इस वजह से क्योंकि ये फोल्ड भी होगी अभी और साइड से भी फोल्ड होगी, तो इसलिए चुन्नी जो है मैंने इतनी रखी है ताकि बड़ी चुन्नी माता का जो है मुंह अच्छे से ढक जाए। तो इसमें गोटा लगा दूंगी तो इससे जो है ये चुन्नी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएगी। ठीक है। अब देखिएगा पिताजी की जो बननी है ड्रेस, सबसे पहले मैं उसका कपड़ा निकाल लेती हूँ। तो देखिएगा आपको पहले क्या करना है, जितना शिवलिंग का सिर होता है पिताजी का उसके हिसाब से थोड़ा छोटा ही रखना। देखिएगा मैं क्या करूंगी, इधर से गोल मतलब की लूंगी, गोला मैंने बना लिया है। ये गोल जो है मैंने कर लिया है। ठीक है। उसके बाद में ये तो हो गया पिताजी के सिर के लिए गोला। ठीक है। अब उसके बाद में मुझे अंदाजा है कि मेरे पिताजी का कैसे मतलब कि इतने में आता है, तो मैं देखिएगा शेप देना इधर से शुरू कर दूंगी। थोड़ा बड़ा ही बनाऊंगी क्योंकि लटका लटका जो है वो अच्छा लगता है। ये देखो इस तरीके से जो आपको पूरी शेप ड्रॉ कर लेनी है। छोटा है तो छोटा, बड़ा है तो बड़ा। तो मैं क्या कर रही हूँ अभी, पहले आपके लिए जो है शेप ड्रॉ कर ली है मैंने। और जबकि मुझको डायरेक्ट ही बनाने की आदत है ना, तो शेप बनाते हुए ना मुझे बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि सीधा सीधा बनाने की आदत हो चुकी है। तो इस तरीके से जो है ये मैंने काटा है। अब की बार मैंने जलाधारी का ये छोटा रखा है क्योंकि इतना बड़ा है जलाधारी का, ये इस वजह से मैंने शॉर्ट रखा है क्योंकि मैं इधर जो है फ्रिल लगाऊंगी, डिजाइन बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ मेरी अशोक सुंदरी दीदी जो है वो विराजमान है जलाधारी पे, तो मैं यहाँ फ्रिल लगाऊंगी थोड़ा डिजाइन में बनाने के लिए। और इतने में भी जो है मैं फ्रिल लगाऊंगी, इसीलिए जो है मैंने थोड़ा ये जलाधारी का साइज जो है छोटा रखा है। अब मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से अब मैं करती हूँ। तो देखिएगा जहां जहां मैंने मतलब कि निशान लगाया है मैं वहीं से ही जो है शेप में कट करना शुरू कर, ऐसे ही कपड़ा लीजिएगा जो कि चुभने वाला ना हो। अगर नेट का बनाओ तो नेट के में क्या करना है, आपको नीचे अस्तर लगा लेना है। मैं नेट की भी पिताजी की ड्रेसेस बनाती हूँ। नेट की कटिंग थोड़ी सी अलग तरीके से होती है। अगर आप सभी भक्त कमेंट्स करोगे तो मैं नेट वाली ड्रेस की सिलाई और जो कटिंग है वो बताऊंगी। उसकी सिलाई भी बिल्कुल मजबूत और आसान तरीके वाली बताऊंगी जो अच्छे से आप कर पाओ, क्योंकि नेट में काफी अच्छे अच्छे फैब्रिक आते हैं। देखिए आप, ये देखो ये बनके तैयार हो गया है। ठीक है। मैं ये वाला पोर्शन अब जो है कटिंग कर लूंगी। तो इसको काटने के लिए देखो मैं क्या करूंगी, आपको बीच में से इधर से कटिंग करनी होती है, इधर से। ठीक है।
लेकिन मैं अभी जो है जब बनाऊंगी उसी टाइम पे जो है मैं आपको काटते हुए दिखाऊंगी, ठीक है। फ्रिल लगाते हुए भी उसी टाइम ही दिखाऊंगी कि कैसे मैं फ्रिल लगाती हूँ, और फ्रिल बनाऊंगी किस तरीके से वो भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। अब जो है ये तो पिताजी का हो गया। अब आई बारी जो है हमारे वासुकी जी की। अब देखिएगा ये कपड़ा जो है बच जाता है हमारे पास में। अब इतना कपड़ा जो हमारे पास बच गया तो हमारे वासुकी जी जो है वो ज्यादा बड़े नहीं है। इसी में से मैं नेफा जो होता है ना, नेफा जोड़ता है जो जैसे नाड़े में हम जोड़ते हैं, वैसे ही नेफा भी मैं इसी कपड़े में से निकाल लूंगी, ठीक है ना। तो आप मेरे जो है पिताजी बड़े हैं तो आपको कम से कम ना 4 मीटर कपड़ा जो है लेना होगा बड़े पिताजी के लिए। तो 4 मीटर कपड़े में आपका सही बनता है। तो मेरे पिताजी में 4 मीटर कपड़े की जो ड्रेसेस है मैं बनाती हूँ अच्छे तरीके से जो घेर में बन सके। अब जो है मैं वासुकी जी का भी इसी में से ही निकाल लूंगी। मतलब कि जितना हो सके आप कपड़े को जो है इसी में से ही निकाल लो ताकि वेस्टेज होने से जो है बच सके। 4 मीटर कपड़ा जो है वो पूरा ही इस्तेमाल हो जाएगा। अब मैं बराबर इसमें से कटिंग कर लूंगी और सीधे सीधे जो है वासुकी जी का भी, इसमें भी गोटा पट्टी हम लगा देंगे, लेस लगा के जो है वासुकी जी का बना देंगे। अब ऐसे दिखाती ना, इसमें से आप चाहो तो पिताजी के लिए पटका भी बना सकते हो अगर आपकी इच्छा होगी तो, और नहीं तो जलाधारी के लिए चाहते हो तो आप जलाधारी की बना सकते हो। कैप बनाना चाहो तो कैप भी बना सकते हो पिताजी के लिए। मतलब आपकी जैसे इच्छा होती है आप उस तरीके से बना सकते हो। और अगर जब मैं पिताजी के लिए कैप वगैरह अगर कुछ बनाऊंगी तो मैं शेयर करूंगी, और पिताजी के लिए पटका निकालूंगी तो मैं बताऊंगी, क्योंकि अभी जो है मेरा पटका निकालना नहीं चाहती क्योंकि सर्दियां शुरू होने वाली है, तो इस वजह से मैं पटका ना ही बनाने की सोचूंगी। लेकिन कुछ नहीं पता है मूड का, कुछ भी बना सकती हूँ। सभी भक्तों को राधे राधे, जय पिताजी।